नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास जताया है कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर हासिल करने का लक्ष्य जल्दी ही साकार होगा। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को क्षेत्र में आतंकवाद पर पूरी तरह लगाम लगाने का निर्देश भी दिया है। केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के अनुरूप हम जल्द से जल्द आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को हासिल करेंगे। हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि इस अभियान का समर्थन करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन आवंटित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि सभी सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने का दृढ़ संकल्प लिया गया है। उन्होंने विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में स्थानीय लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी को लोकतंत्र में उनके विश्वास का प्रमाण बताया। हम आपको बता दें कि हाल में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए अमित शाह की यह पहली बैठक थी। सितंबर अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा सेना, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर प्रशासन, खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। वर्ष 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जम्मू और कश्मीर में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन आ गई है। जम्मू कश्मीर में छिटपुट आतंकी घटनाएं जारी हैं। 20 अक्टूबर को मध्य कश्मीर में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले घाटी में काम करने वाले बाहरी लोगों पर भी हमले हुए थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्वाचित सरकार को शामिल करने सहित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की है। उमर ने 16 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद दूसरी बार अमित शाह से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई। उन्होंने कहा, हमें हमेशा बेहतर माहौल में काम करने की उम्मीद है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका लाभ मिल सके। यह बैठक 30 मिनट तक चली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति और पिछले 2 महीनों में उनकी सरकार के अनुभव के बारे में जानकारी दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हाँ, मैंने गृह मंत्री के समक्ष राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल करने का मुद्दा भी उठाया। जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने उसके मुतल्लिक और जो पिछले अब 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा अरसा हुआ है चुनी हुई सरकार को जो हमारा तजुर्बा रहा है वहाँ काम करने का, जो बीच बीच में अगर कहीं मुश्किलातें आईं या कुछ ठीक रहा उसको लेके होम मिनिस्टर साहब से बात हुई और एक अच्छे माहौल में बात हुई। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका फ़ायदा होगा। तो बिजनेस ऑफ रूल्स को लेकर चर्चा हुई क्या? वो हमारा मामला है ना। बिजनेस रूल्स जो है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना देना नहीं है। बिजनेस रूल्स जम्मू कश्मीर की चुनी हुकूमत को तय करना है, कैबिनेट ने अप्रूव करना है और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजना है। कैबिनेट सब कमेटी उसको फाइनलाइज करेगी, कैबिनेट उसको मंजूरी देगी और फिर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेज देंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बनता नहीं है। सर, स्टेटहुड को लेकर कोई एश्योरेंस मिला है? बात हुई है स्टेटहुड को लेके, और उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। अब फिलहाल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है। मैंने सिर्फ होम मिनिस्टर साहब को ये यकीन दिलाया है क्योंकि जो मैंने बार बार कहा है, आप वैक्यूम में मिलिटेंसी से मुकाबला नहीं कर सकते हो। मिलिटेंसी, टेरर से मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उन्हें भी इस लड़ाई में शामिल करना होगा। उन्हें इस लड़ाई में शामिल करने के लिए उनके चुने हुए नुमाइंदे जो हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उनकी चुनी हुई सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा। सर, जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है जैसलमेर में, वहाँ के जो हैंडलूम कारीगर हैं उन पर 28% तक लगाने की बात की। फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल मैंने देखा नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर जीएसटी काउंसिल में ये आ जाता है तो हम ज़ोर शोर से इसका मुकाबला करेंगे क्योंकि इसका असर सिर्फ हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, और भी रियासत हैं जिन पे इसका असर पड़ेगा। सर, श्राइन बोर्ड में लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मार्केट बंद है, झूले को लेकर
श्राइन बोर्ड हमारा मामला है नहीं। एलजी साहब यहाँ आ रहे हैं 5 बजे की मीटिंग के लिए, अगर वो रुकते हैं तो उनसे ये सवाल कीजिएगा आप। सर एक सवाल मेरा है कि संसद के अंदर जिस तरीके से सांसदों राहुल गांधी ने आरोप लगाया सत्ता रूल पार्टी के ऊपर की धक्का मुक्की हुई, इसके अलावा आपने देखा कि बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि उनके धक्का मुक्की हुई और एक दो सांसदों की चोट भी काफ़ी आई है। जनाब मैं राहुल गांधी को जानता हूँ, वो किसी को धक्का नहीं मारेंगे, किसी को भी नहीं। पार्लियामेंट तो दूर की बात, वो किसी को सड़क पे चलते हुए अगर भी दिखे तो उनको धक्का नहीं मारेंगे। अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो माननीय स्पीकर साहब देखेंगे, बाकी देख लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट का माहौल ठीक रहना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर काम होना चाहिए बनिस्बत के पार्लियामेंट के बाहर झगड़े। ठीक। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।